हाय गाइस एंड वेलकम टू दुबेजी की गाड़ी। क्या आप जानते हैं मारुति वैगनआर पिछले बहुत लंबे टाइम से इंडिया की हाईएस्ट सेलिंग सीएनजी गाड़ी रही है, इवन वो टॉप सेलिंग पेट्रोल गाड़ी भी रही है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको अभी भी जब टियागो सीएनजी के साथ आ गई है तो वैगनआर सीएनजी जो बेस ऑन LXi आता है उसे कंसीडर करना चाहिए या फिर आपको टियागो का XC CNG को कंसीडर करना चाहिए। इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे डिफरेंट पैरामीटर्स को लिया है, जैसे कि प्राइस, डायमेंशन, सेफ्टी, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, इंजन, आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। इसलिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर को मिस आउट ना करें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पैरामीटर जो इस कंपैरिजन में हमने लिया है वो है प्राइस कंपैरिजन। तो देखिए दोनों ही गाड़ियों का ये बेस वेरिएंट, वैगनआर का ये LXi ऑप्शनल है क्योंकि मैंने LXi को नहीं लिया, उसमें सिंगल एयर बैग था, इसलिए हम ड्यूअल एयर बैग वाले वेरिएंट्स को यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं। टियागो आपको 6,09,000 एक्स शोरूम की मिलेगी, वहीं पे वैगनआर LXi आपको 6,19,000 एक्स शोरूम की मिलने वाली है। मतलब दोनों ही गाड़ियों में यहाँ पे कोई मेजर प्राइस डिफरेंस नहीं आता है। तो इसके आगे चलते हैं कि इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशन वाइज क्या हालात है। अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो टियागो को एडवांटेज मिलता है, ऑलमोस्ट 110 mm का यहाँ पे एडवांटेज मिलता है टियागो को वैगनआर के ऊपर। विड्थ वाइज भी टियागो को एडवांटेज मिलता है। हाइट में डेफिनेटली वैगनआर को एडवांटेज है, वैगनआर से हाइट में बहुत कम ही गाड़ियाँ ऊपर है। बाकी व्हील बेस की बात करते तो वहाँ पे वैगनआर को एडवांटेज है और बूट स्पेस में भी वैगनआर को एडवांटेज मिलता है। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन की बात करते हैं, हाँ वैगनआर की लेंथ कम है लेकिन उसका हाइट ज़्यादा है, इसलिए वैगनआर में आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है। टियागो में भी आपको कैबिन में स्पेस अच्छा मिलेगा, हाँ लेकिन अगर हम बूट स्पेस की बात करते हैं तो वहाँ पे वैगनआर को क्लियरली एडवांटेज मिलता है। वहाँ पे टाटा की टियागो उस लेवल तक नहीं पहुँच पाती है क्योंकि टियागो में आपको बूट स्पेस नाक के बराबर मिलता है, वहीं पे आपको वैगनआर में एक ठीक ठाक बूट स्पेस मिल जाता है। तो डायमेंशन वाइज हम वैगनआर को यहाँ पे एडवांटेज देते हैं। इसके बाद हम आते हैं इंजन कंपैरिजन। तो देखिए टियागो में आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जबकि वैगनआर में आपको 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि टियागो में आपको 73 PS की पावर और 95 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है, जबकि वैगनआर में आपको 60 PS की पावर और 78 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। मतलब अगर आपको एक थोड़ी पावरफुल गाड़ी चाहिए, थोड़ी फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए, तो वहाँ पे टियागो को क्लियरली एडवांटेज मिलता है। टाटा भी इस बार सीएनजी में उनका जो मेन प्रेफरेंस है कि जो सीएनजी में परफॉर्मेंस एकदम ही खत्म हो जाता है उस चीज़ को किस तरह से मेंटेन किया जाए, और वो चीज़ टाटा अपनी सीएनजी के साथ डेफिनेटली करने में पॉसिबल रहा है। और साथ ही में वैगनआर में भी बहुत ज़्यादा पावर लैग नहीं होती, क्योंकि वेट वाइज भी अगर आप देखते हैं तो टियागो कहीं भारी गाड़ी हो जाती वैगनआर के ऊपर। तो परफॉर्मेंस वाइज हम क्लियरली टियागो को एडवांटेज देते हैं। साथ ही में ड्राइविंग डायनामिक्स हो, स्टीयरिंग फीडबैक हो, तो उन हर एक पैरामीटर में टियागो कहीं आगे निकल जाती है वैगनआर से। लेकिन एक पैरामीटर है जहाँ पे वैगनआर को भी एडवांटेज है और वो है माइलेज, क्योंकि टियागो का जो क्लेम्ड माइलेज वो 26.5 किलोमीटर पर केजी के आसपास क्लेम्ड है, वहीं पे वैगनआर में आपको 32.5 किलोमीटर पर केजी का क्लेम माइलेज मिलता है। टियागो से कई लोग उससे ज़्यादा भी निकाल लेते हैं, स्पेशली इवन वैगनआर में भी कई लोग ज़्यादा माइलेज निकाल लेते हैं। तो किस तरह से टेस्टिंग होती है वो नहीं हम कह सकते, बट डेफिनेटली वैगनआर में आपको ज़्यादा माइलेज मिलने वाली टियागो के ऊपर। तो अगर आपको एक ज़्यादा पावरफुल गाड़ी चाहिए जो चलाने में आपको मजा आए तो वहाँ पे टियागो को एडवांटेज मिलती है। वहीं पे अगर आपको सिटी ड्राइव ज़्यादा करना है तो वहाँ पे आपको वैगनआर में ज़्यादा ईजी रहेगा क्योंकि आपको माइलेज ज़्यादा मिलने वाला है। इसके बाद हम आते हैं सेफ्टी फीचर्स की तरफ। तो देखिए दोनों ही गाड़ियाँ यहाँ पे बेस वेरिएंट है, बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलने वाले। दोनों के अगर हम कॉमन फीचर की बात करें तो आपको दोनों गाड़ियों में ड्यूअल एयर बैग, ABS विथ EBD और रियर पार्किंग सेंसर, मतलब कि जो बेयर बेसिक मिनिमम गवर्नमेंट ने बोला हुआ है वही फीचर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। स्पेशल फीचर की बात करें तो टियागो में आपको कॉर्नर स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है जो वैगनआर में नहीं मिलता, और शायद वैगनआर को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, बट फिर भी तो सेफ्टी फीचर वाइज तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि टियागो को एडवांटेज मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि आपको इन दोनों गाड़ियों की क्रैश टेस्ट रेटिंग क्या है,
तो यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज आ जाता है। क्यों? क्योंकि वैगनर ने 2 स्टार की रेटिंग हासिल की थी। ये काफ़ी ख़राब स्कोर रहा है, लेकिन उसके बाद भी इसके सेल्स पे कोई खास असर पड़ता नहीं है। दूसरी तरफ है टियागो, जिसने 4 स्टार की काफ़ी अच्छी क्रैश टेस्ट रेटिंग लाई है और अपने प्राइस पॉइंट पे, जिस प्राइस पॉइंट भी टियागो या वैगनर जैसे प्रोडक्ट है, वहाँ पे इस टाइम पे इंडिया की सेफेस्ट कार भी बन गई है। तो सेफ्टी वाइज तो हम क्लियरली टियागो को एडवांटेज देते हैं, फिर वो फीचर वाइज हो या फिर वो आपकी क्रैश टेस्ट रेटिंग हो। दोनों ही सिनेरियो में टाटा टियागो का बेस वेरिएंट एक ज़्यादा सेफ ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद हम आते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर की तरफ। तो देखिए, यहाँ पे दोनों ही गाड़ियाँ बेस वेरिएंट है, तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलने वाले। लेकिन हम फीचर्स की शुरुआत करें उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो 1 लाइक तो बनता है, और अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम इनके कॉमन फीचर्स की बात करते हैं। दोनों गाड़ियों में आपको मैनुअल AC मिलता है, रियर पार्सल शेल्फ मिलता है, बाकी आपको यहाँ कोई कॉमन फीचर नहीं मिल रहा है। म्यूजिक सिस्टम आपको दोनों ही गाड़ियों में नहीं मिलेगा। स्पेशल फीचर की बात करें, वैगनर में आपको पावर विंडो मिलते हैं फ्रंट में, बस खत्म। वहीं पे टियागो में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एडिशनल पावर विंडो नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, टिल्ट स्टीयरिंग मिलता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको बेहतर मिलता है, जैसे टैकोमीटर वगैरह उसमें आपको मिल जाने वाला है, और आपको 1 इंच के बड़े व्हील्स मिलेंगे। वैगनर में आपको 13 इंच मिलेगा, टियागो में आपको 14 इंच मिलेगा। तो अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से टियागो के फीचर डेफिनेटली थोड़े बेहतर हैं। फॉर एग्जांपल, फिक्स्ड हेडरेस्ट के सामने एडजस्टेबल हेडरेस्ट एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। टिल्ट स्टीयरिंग आप आफ्टर मार्केट नहीं लगवा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप चेंज नहीं करा सकते, व्हील्स आपको बड़े साइज के मिल रहे हैं, जबकि वैगनर में आपको एडिशन के नाम पे केवल फ्रंट में पावर विंडो मिलते हैं, वो भी चारों नहीं मिल रहा है, और म्यूजिक सिस्टम तो दोनों ही गाड़ियों में नहीं मिल रहा है। तो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस वाइज हम यहाँ पे टाटा की टियागो को एडवांटेज देते हैं। अब इसके आगे चलते हैं तो लास्ट पैरामीटर आता है आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। देखिए, दोनों ही गाड़ियों में आपको 2 ईयर की वारंटी मिलती है। टाटा में आपको, यानी कि टियागो में आपको 75,000 किलोमीटर की मिलती है, तो वैगनर में आपको 40,000 किलोमीटर की मिलती है। मारुति वैगनर में आपको सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क मिलता है, तो टाटा का भी बहुत छोटा नहीं है, पर डेफिनेटली वो मारुति के लेवल का नहीं है। वहीं पर अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो मारुति की क्वालिटी स्लाइटली बेटर है, पर उसकी कॉस्ट भी अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं पर हम टाटा की बात करते हैं, कॉस्ट वाइज ठीक है, पर क्वालिटी अभी भी उतनी अच्छी लेवल पे नहीं पहुंच पाई है। तो आफ्टर सेल्स एंड सर्विस में भी कोई भी बहुत ईजिली विन नहीं कर पा रहा है। तो अब फाइनल कंक्लूजन की बात कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, किस गाड़ी को क्या एडवांटेज है। तो देखिए, टियागो में आपको सबसे बड़ा एडवांटेज है परफॉर्मेंस, सेफ्टी और फीचर्स का। वहीं पे अगर हम वैगनर की बात करते हैं तो माइलेज और स्पेस, ये 2 चीज़ में वैगनर को एडवांटेज मिलता है। तो यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉइंट आ जाता है। अगर आपकी ड्राइविंग मान लीजिए केवल और केवल सिटी में ही है, तो वहाँ पे आप परफॉर्मेंस का कोई खास यूज़ कर नहीं पाने वाले हैं। आपको पॉइंट A से पॉइंट B पे ट्रैवल करना है, और आपके लिए सेफ्टी भी उतना मेजर कंसर्न नहीं रहेगा जब तक आप सिटी लिमिट्स के अंदर चलें, क्योंकि आपकी स्पीड काफ़ी कम रहने वाली है। तो वहाँ पे मारुति वैगनर एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन के सामने आ जाता है। वहीं अगर आपकी ड्राइविंग हाईवेज पे है या आपको थोड़ी अपनी गाड़ी के साथ फन करना पसंद है, तो वहाँ पे टियागो एक अच्छा ऑप्शन मिलता है। क्यों? आपको पावर ज़्यादा मिल जाती है, गाड़ी ज़्यादा स्टेबल है, सेफ भी है, और आपको फीचर्स भी थोड़े ज़्यादा यहाँ पे आपको मिल जाते मारुति वैगनर के कंपैरिजन में। तो अगर आपको सिटी में चलना है तो आप वैगनर के साथ जाएं, अगर आपको हाईवेज पे क्रूज करना है तो वहाँ पे टाटा टियागो आपके लिए ज़्यादा अच्छा और प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।